नमस्कार। देसिया में मैं प्राची चतुर्वेदी अपने सभी श्रोताओं को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं दौज को बड़े धूमधाम से मनाया होगा। मेहंदी लगाई होगी, महावर लगाया होगा, नई मायके की आई साड़ी या सूट पहना होगा, पीछे नए पाजेब और क्या क्या तैयारी की होगी, खूब अच्छे से खाया पिया होगा। तो चलिए अब यह भी चेक कर लेते हैं कि तीज की तैयारी है कि नहीं। तो उसके लिए पूजन की आवश्यक सामग्री लिख लीजिए है कि नहीं, जिसमें दिया, धूप, फूल माला, फूल, रोली, चावल, बेलपत्र, धतूरा, पूजा के पत्ते, हल्दी मिला जल, पानी वाला साबुत नारियल, नींबू, खीरा, आटे या मिट्टी का दीपक, दिया जलाने के लिए माचिस, सिक्का, केले के पत्ते चौकी के चारों तरफ लगाने के लिए और केले के पत्ते अर्घ देते समय सिर पर रखने के लिए, दान करने के लिए छबरिया जिसके अंदर नई साड़ी, सुहाग का सारा सामान, 16 पीस मिठाई के, शगुन के पैसे। अब पूजा से पहले लाल गुलाबी साड़ी या घाट की चुनरी वो तैयार है कि नहीं पहनने के लिए देखिए। केले के पत्ते चौकी के चारों तरफ कलावे से बांध लीजिएगा। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माँ पार्वती और भगवान शिव को विराजमान करते हैं। पूजा की सामग्री तैयार करके रखते हैं। पूजा की चौकी के नीचे या आगे एक चौकी यानी रंगोली भी बनाई जाती है। फिर एक बड़ी परात रखते हैं जिसमें केले का पत्ता, नारियल, खीरा, नींबू और एक सिक्का रखें तथा जग में शुद्ध जल, रोली व हल्दी डालकर रखें। 2 चूड़ियों को एक छोटे से कपड़े के टुकड़े में, जिसे हम चीर कहते हैं, बांधकर पार्वती माँ के पास रखा जाता है। पूजा शुरू होने से पहले 16 श्रृंगार कर सभी तैयार हो जाते हैं। हम चतुर्वेदियों में किसी भी पूजा के शुरू करने से पहले हाथों में रोली से कंगन बनाते हैं या फिर एक टीका बिंदु लगाते हैं जिसे हम हाथ मारना कहते हैं, और पूजा के समय ससुराल वाला दिया हुआ नाम बोला जाता है। सर्वप्रथम तो गणेश पूजन किया जाएगा, फिर पार्वती माँ की पूजा करके चीर चूड़ी चढ़ाकर शिव जी को मिठाई फल का भोग लगाते हैं। पार्वती जी को उपवास के कारण आज भोग नहीं लगाते। सब स्त्रियां पहले पार्वती जी का अर्घ लगाती हैं, उसके बाद अपना अर्घ लगाने के लिए दोनों हाथों को दोनों पैरों के बीच में करके नारियल रख के उसके ऊपर खीरा, नींबू, आटे का दिया और एक सिक्का रखकर हल्दी वाले जल से नारियल के ऊपर से धीमी धार लगाते हुए अर्घ बोला जाता है। इस समय सिर पर केले का पत्ता भी उड़ा जाता है। गौरा माँ को 7 बार सिंदूर लगाकर अपनी मांग भरी जाती है। अर्घ देने के बाद छबरिया छिड़की जाती है जिसमें नई साड़ी के साथ साथ सुहाग का सारा सामान रख के संकल्प बोला जाता है। यह छबरिया ससुराल पक्ष में किसी भी सुहागन को दी जाती है। पूजा पूरी होने पर भजन कीर्तन और जागरण का महत्व है। अगली सुबह नहाकर माँ पार्वती और शिव जी की पूजा करके प्रसाद लगाया जाता है और सुहाग लेकर 7 बार सिंदूर माँ गौरा से लेकर अपनी मांग भरें। चूड़ियाँ जो माँ पार्वती के पास रखी थीं उन्हें पहनकर सारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और कुछ मीठा खाकर व्रत खोलें। जिसने भी मिट्टी के गौरा पार्वती बिठाए हैं उन्हें किसी पानी की बाल्टी में गंगा जल के साथ विदाई कर दें और फिर पौधों में वो पानी डाल दें, या फिर कोई आसपास नदी हो तो वहाँ जाके विसर्जित कर दें। यह व्रत भादों में होता है। तो बताइएगा आपकी तैयारी पूरी हुई कि नहीं। धन्यवाद और आपको फिर से तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं।